जोड़ी जी, मैं आपसे पूछता हूं जया बच्चन जी कि आप राज्यसभा में कैसे पहुंची? आप पहुंची समाजवादी पार्टी के जरिए, समाजवादी ने बनाया ना आपको। समाजवादी में आप कैसे आई? तो आपको लेके आया अमर सिंह, और वो जो दिवंगत अमर सिंह हैं वो व्यक्ति हैं जिसने अमिताभ बच्चन का उस समय साथ दिया जब उनकी कंपनी भारी कर्जे में थी, जेल जाने की तैयारी आपके परिवार की थी, सब कुछ कंगाल हो जाता, सब कुछ बिक जाता। उस समय आपके बीच में अमर सिंह आते हैं और अमिताभ बच्चन की मदद की। उन्होंने इंडस्ट्री वाले से मदद कराई, उन्होंने जो उद्योगपति हैं उनसे मदद कराई, आपका कर्जा निपटवाया, और तो और आपको राजनीति में लेके आए। लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि जब वो बीमार हुए आपने तो एक ट्वीट तक नहीं किया, आप उनको देखने नहीं गई। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कम से कम अमिताभ बच्चन और ये जया बच्चन जरूर जाएंगे और ये संवेदनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन आप आज पता लगा, मिले सुर तेरा हमारा, ये तो सारे सुर में सुर मिला रहे हैं जो अभी तक मौन बैठे थे, जिनके मुंह में दही जमी हुई थी। ये बॉलीवुड के लोग आज निकल करके आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। आई सपोर्ट रिया चक्रवर्ती। ताज्जुब है भाई, वो जेल में क्या चली गई? आप तो सारे बेचैन हो गए। अब देखना धीरे धीरे निकल के आएंगे। ये जो आज आई है ना जया बच्चन, ये आज शुरुआत इसने कर दी है। अब आप देख लेना कि 101% ये राजनीतिक लोग अब ये बैनर ले लेके खड़े होंगे सदन के बाहर और ये बोलेंगे, ये जरूर बोलेंगे, क्योंकि जब भी कभी ड्रग माफियाओं की बात आई है, देश को तोड़ने वालों की बात आई है, तब ये पूरा गिरोह निकल करके आता है और ये गिरोह की सरगना के रूप में निकल के आई है जया बच्चन। आपको तो मैं बहुत शरीफ समझता था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमसे जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले में तमाम जो उद्धव सिंह ठाकरे से लेकर के और उनके प्रवक्ता संजय रावत तक हमेशा जो है ये उस ड्रग्स माफिया के फेवर में रहे, उनके प्रवक्ता का काम करते रहे। इसी सिलसिले में आज राज्यसभा में जया बच्चन ने ये बात उठाई, सारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है जिससे कि वो निकली हैं, वो एक अभिनेत्री से जो है ये सांसद बनी है। उसमें भी जो है अब उसके बचाव में जो है ये सांसद लोग आ गए हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं? आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप किस तरह से लेते हैं इस बात को? देखिए, यहाँ बहुत पहले से इस बात का हम जो खुलासा कर रहे हैं कि भाई ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है, आखिर इस मौत से सारे राज खुलने शुरू हुए हैं। और ये जो मौत हुई है इसके बाद कंगना रनौत, जिसने इस बॉलीवुड की इंडस्ट्री का पूरा खुलासा किया, सबसे पहले उसने बोला था कि यहाँ नेपोटिज्म है। जब तक उसके पहले हमने ये शब्द सुना नहीं था और कोई अंदाजा नहीं था कि बॉलीवुड जैसी जगह जहां केवल फिल्में फिल्माई जाती हों, वहां भी कोई ऐसा खानदान और परिवारवाद और जातिवाद कुछ धर्म के नाम पर और अधर्म हो सकता है। लेकिन ये कंगना रनौत ने खुलासा किया कि यहाँ नेपोटिज्म है, माने यहाँ वंशवाद है। यहाँ जिनके बाप बेटे का संबंध है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग गरीब परिवार, आम परिवार से आते हैं, जिसकी कोई बैकग्राउंड पीछे की ऐसी नहीं है कि उनके परिवार से कोई बॉलीवुड में है, उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। कोई अपने मेहनत से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको घेर कर ऐसा चंगुल में फंसाया जाता है, या तो उसे बर्बाद कर देंगे, वरना उनके ग्रुप में फंसकर वो उनके इशारों पर चले। और जब ये इसने खुलासा किया उसके बाद से कंगना रनौत के ऊपर निशाना साधा गया और उसको न जाने क्या क्या कहने लगे। ये तो नशा करती थी, ये तो डिप्रेशन में थी। वो कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करो, ये कह रहे हैं साहब कंगना रनौत की जांच करो। अरे भाई, मरा तो सुशांत सिंह राजपूत है। उसके बाद दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर है, उसकी मौत, उसमें भी नारायण राणे के बेटे ने जो खुलासा किया कि भाई इसका भी एक खुलासा होना चाहिए कि दोनों मौतों का कोई संबंध है। इसके बजाय शिवसेना सरकार कंगना रनौत पर हमला करती है, उसकी बिल्डिंग गिरा देती है, उसको आने के पहले धमकी देते हैं कि महाराष्ट्र में आना नहीं। इससे ये लग रहा था कि किस तरह से राजनीति के लोग, बॉलीवुड के लोग, ये ड्रग माफिया और इस देश का जो ये मानसिकता है ना, वामपंथी विचारधारा, ये मानसिकता, लिबरल्स, ये सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर और मीडिया, ये सब मिलीजुली तिगड़ी है जो ये किस तरह से एकजुट होकर
और जिसके पीछे पड़ जाएं उसे बर्बाद होकर छोड़ते हैं। ये चीज अब हमने देखी कि आप देखिए, अभी तक तो हम देख रहे थे कि शिवसेना का संजय राउत बड़बोलेपन बोल रहा था, कंगना रनौत को धमकी दे रहा था। एक तरफ उन्होंने जांच ठीक नहीं होने दी, कंगना रनौत के बोलने के बावजूद भी ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कोई जांच ठीक से नहीं करी शिवसेना ने, और दिशा सालियान की मौत की जांच ठीक से नहीं करी। उल्टा और जांच की मांग को लेकर कंगना रनौत ने अगर कुछ बोला उसी को डराने लगे। ये है ड्रग माफियाओं का और राजनीतिक लोगों का गठजोड़। ये गठजोड़ जो है ये इतना मजबूत है कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है, जिसके कारण पुलिस की कोई संरक्षण ऐसे लोगों को नहीं है और उनको कभी भी मार दिया जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती। ये जो दिशा सालियान है, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो कहाँ गायब है, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसको गायब कर दिया गया या मारकर समुद्र में डाल दिया गया, कुछ नहीं पता। अब हम अभी ये सोच ही रहे थे कि शिवसेना और कंगना रनौत का झगड़ा है ये, क्योंकि कंगना रनौत ने शिवसेना के बारे में बोला कि ये जो सरकार है ये बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक नई एंट्री हुई है जया भादुड़ी की। ये जया भादुड़ी की जो एंट्री हुई है ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये क्यों बोली? ये सदन में जाके बोली, और क्या बोली कि जिस थाली में खाते हैं लोग उसी में छेद करते हैं। बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाया, कंगना रनौत का नाम नहीं ले रही थी, इशारा कंगना रनौत पर था, तो वो ये कह रही थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। आखिरकार कंगना रनौत ने क्या किया है? उसने केवल और केवल जो बॉलीवुड में गंदगी है, जो वहां नेपोटिज्म है, जो वहां गिरोह है, जो वहां गुंडावाद है, जो घेर कर लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं, लड़कों से धंधा कराते हैं ड्रग का, उसका ही तो खुलासा करने को कहा। कौन सी थाली? ये थाली क्या उसके कंगना रनौत के पिताजी ने बना के दी थी उसको, कि उनके पिताजी या माताजी कोई इंडस्ट्री में थे, कंगना को उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो बहुत फेमस हो गई? जय भादुड़ी जी, ये आपके बच्चे हैं जिनको आपने लॉन्च कर दिया, अभिषेक बच्चन को हैं, और आपकी बेटे की बहू। अरे कल तक तो वो परेशान थी, खान बोलते हैं, दबंग खान, उसकी बदतमीजियों से। वो ड्रग नहीं लेता, क्या उसने तंग नहीं करा? लेकिन आप उस पर मौन रही हैं, और अब आज आप लेक्चर दे रही हैं सदन के अंदर। आखिर क्यों? क्योंकि ये देखिए कि ये सारा का सारा गिरोह है कैसे मिलकर के काम करता है। ये जो जया बच्चन आज बोली हैं, ये रवि किशन के विरुद्ध में बोली हैं, ये इनकी अपनी भाषा नहीं है, ये वो गिरोह इनसे बुलवा रहा है, जो सारा गिरोह गठजोड़ ये ड्रग माफियाओं का और नेपोटिज्म पर ये जो गिरोह है, ये खान बंधु हो चाहे ये महेश भट्ट हो, ये सारे के सारे लोग इसमें मिले हुए हैं और ये किसी दूसरे को सहन नहीं करते। आज जो सदन में जया भादुड़ी बोली है वो इसलिए बोली है क्योंकि इसको बोलना उनको सूट करता है। वो कह रही है जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो जया भादुड़ी जी, मैं आपसे पूछता हूं जया बच्चन जी, कि आप राज्यसभा में कैसे पहुंची? आप पहुंची समाजवादी पार्टी के जरिए, समाजवादी ने बनाया ना आपको। समाजवादी में आप कैसे आई? तो आपको लेके आया अमर सिंह, और वो जो दिवंगत अमर सिंह हैं वो व्यक्ति हैं जिसने अमिताभ बच्चन का उस समय साथ दिया जब उनकी कंपनी भारी कर्जे में थी, जेल जाने की तैयारी आपके परिवार की थी, सब कुछ कंगाल हो जाता, सब कुछ बिक जाता। उस समय आपके बीच में अमर सिंह आते हैं और अमिताभ बच्चन की मदद की, उन्होंने इंडस्ट्री वाले से मदद कराई, उन्होंने जो उद्योगपति हैं उनसे मदद कराई, आपका कर्जा निपटवाया, और तो और आपको राजनीति में लेके आए। लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि जब वो बीमार हुए आपने तो एक ट्वीट तक नहीं किया, आप उनको देखने नहीं गई, और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कम से कम अमिताभ बच्चन और ये जया बच्चन जरूर जाएंगे और ये संवेदनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन आपकी बेशर्मी देखिए, आपका स्वार्थ देखिए, आपका ये कितना निकम्मापन देखिए। और आपके वर्डों में अगर मैं कहूं कि जिस थाली में खाया, जिसने आपको थाली दी, कर्जे से मुक्त कराया, और जहां आज आप खड़ा होकर बोल रही थी राज्यसभा में, वहां आप अमर सिंह की वजह से पहुंची। आज आप उसी को भूल गई,
आपसे ज्यादा मतलब खोर तो इस पूरी दुनिया में राजनीति में कोई नहीं है कि आप अपने उस व्यक्ति को भूल गई जिसने आपका मुसीबत में समय दिया। आप लेक्चर दे रही हो थाली की बात पे, तो कौन सी रवि किशन के लिए थाली सजाकर उसके माँ बाप लाए थे? रवि किशन उनके परिवार से, बाप दादा उनके बॉलीवुड में थे? नहीं, अपनी कलाकारी, अपनी मेहनत से, लोगों के प्यार से, और जो लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं कि लोग उनको प्यार से भैया कहते हैं, इसलिए लोग उनकी मूवी पसंद करते हैं, इसलिए वो आगे गए। और आज कंगना रनौत एक आम परिवार से निकल करके वहां गई है, उसकी भी थाली आप जैसे किसी ने नहीं सजाई। कौन सी थाली की बात करते हैं आप? आप तो केवल शिवसेना के इशारे पर चल रहे हैं। आप मुंबई में रहते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप थे। क्यों? क्योंकि आप राज्यसभा में मेंबर हैं। तो संजय राउत मौन थे, आप भी मौन थी। अब तक हम सोच रहे थे कि आप डर की वजह से मौन है, शायद आपको शिव सैनिकों का भय है कि शिवसेना वाले आपके ऊपर हमला ना कर दें, इसलिए शायद आप डर रही होंगी। पर नहीं, आप तो राज्यसभा की सांसद हैं, आपके ऊपर कौन हमला करेगा? और आज तो संजय राउत ने जो बयान दिया है कि आज जो जया बच्चन जी ने संसद में बोला है, उसके बाद हम लोग उनको ज्यादा प्यार करेंगे। क्यों भाई, ये क्या कनेक्शन है? एक तरफ शिवसेना, एक तरफ सपा, कोई रिश्ता तो नहीं है, अलग अलग पार्टी हैं, लेकिन ये सारी पार्टियां एक मिल गई हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इसमें समाजवादी भी मिल गई। आज पता लगा, मिले सुर तेरा हमारा, ये तो सारे सुर में सुर मिला रहे हैं। जो अभी तक मौन बैठे थे, जिनके मुंह में दही जमी हुई थी, ये बॉलीवुड के लोग आज निकल करके आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। आई सपोर्ट रिया चक्रवर्ती। ताज्जुब है भाई, वो जेल में क्या चली गई? आप तो सारे बेचैन हो गए। अब देखना धीरे धीरे निकल के आएंगे। ये जो आज आई है ना जया बच्चन, ये आज शुरुआत इसने कर दी है। अब आप देख लेना कि 101% ये राजनीतिक लोग अब ये बैनर ले लेके खड़े होंगे सदन के बाहर और ये बोलेंगे, ये जरूर बोलेंगे, क्योंकि जब भी कभी ड्रग माफियाओं की बात आई है, देश को तोड़ने वालों की बात आई है, तब ये पूरा ग्रोह निकल करके आता है। और ये ग्रोह की सरगना के रूप में निकल के आई है जया बच्चन। आपको तो मैं बहुत शरीफ समझता था, जिसको महानायक कहते हैं, वो महानायक एक शब्द नहीं बोले सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे, वो एक शब्द नहीं बोले। वो उसका जो मैनेजर मरी है और दिशा सालियान की मौत पर कुछ नहीं बोले। क्या वो बॉलीवुड से नहीं थे? क्या वो बॉलीवुड के लोग नहीं थे? आपको अगर बॉलीवुड की गंदगी की बात है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे जया बच्चन जी बताइए, क्या बॉलीवुड में ड्रग नहीं चलती? आप कह रही हो बॉलीवुड को बदनाम कर रही है कंगना। कंगना तो हकीकत बता रही है, और उस हकीकत को बताने के नाम पर आप उसके पीछे पड़ गई। रवि किशन ने क्या कह दिया? रवि किशन ने केवल ये कहा कि मोदी जी गंदगी साफ करने में लगे, स्वच्छता अभियान 2014 से चल रहा है, बॉलीवुड की गंदगी को भी साफ करें। तो जया बच्चन जी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि रवि किशन और कंगना रनौत झूठ बोल रहे हैं? वहां कोई ड्रग माफिया नहीं है। अगर कोई ड्रग माफिया नहीं है तो रिया चक्रवर्ती कौन है? किस केस में जेल में बंद है? वो जो एनसीबी ने बंद किया है ना, उसको ड्रग पैडलर से कनेक्शन के कारण से बंद किया है। ड्रग बरामद हुई है, रिश्ते साबित हुए हैं, कोर्ट में केस पुटअप हुआ है और कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी है। जमानत क्यों खारिज हुई है उसकी, रिया चक्रवर्ती की? क्या आप जानती हैं? आप जानती हैं, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही हैं। रिया चक्रवर्ती की अगर हाई कोर्ट ने जमानत को खारिज किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि कोर्ट ने देखा कि उसके खिलाफ सबूत पक्के हैं कि वो ड्रग कनेक्शन उसके जो माफिया थे उनसे थे, और वो सप्लाई करके आगे पार्टियों में सप्लाई करती थी, जो पार्टियां होम पार्टी के नाम पर ये बॉलीवुड के लोग करते थे। तो जया बच्चन जी, अब आपको मिर्ची लगी है, क्योंकि अब ये जो बॉलीवुड है इसका खुलासा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपकी बेटी का नाम ना आ जाए। यही तो नेपोटिज्म है, इसी को तो कंगना रनौत बोल रही थी। तो आज आप जो बात कर रही हो, ये आपका भय दिखा रहा है। दूसरी तरफ वो जो गिरोह है, पूरा जो गिरोह ये पूरा संचालन करता है बॉलीवुड को, जिसने कैप्चर किया हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिसके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, आप कहीं ना कहीं उस गिरोह के पक्ष में आ गई हो। आपने आज तक सुशांत सिंह राजपूत पे एक शब्द नहीं बोला, दिशा सालियान पे एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आज आप ड्रग एडिक्ट्स की बात आ गई तो फट से बोलने शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि आप भी कहीं ना कहीं इस गिरोह से जुड़ी हुई हो, तो आपका दर्द बाहर छलक करके आया है। इसका खुलासा
जल्द ही होगा कि कौन कौन लोग हैं। एक बड़े लीडर का नाम आ रहा है, ये पता लगेगा कि वो लीडर किस पार्टी का था और कौन था। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जया बच्चन के इस बोल थे कि एक ग्रोह है, उस ग्रोह में राजनीतिक लोग भी हैं, तो उसमें शिवसेना जैसा दल है, संजय राउत हैं, जया बच्चन हैं, और कौन कौन है अभी आगे आने वाले दिनों में आप देखना, इसी तरह लोग आगे आएंगे। उसमें मीडिया है, जो मीडिया आप देख रहे हैं केवल रिपब्लिक भारत या सुदर्शन चैनल, ऐसे केवल एक दो चैनल हैं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से उठा रखा है, वरना सारा मीडिया मैनेज है और मौन है। इसी में वो लोग हैं जो अवार्ड वापसी गैंग है, वो भी इसमें शामिल है। और अब आप देखना इसमें बड़े बड़े वकील सामने आएंगे, क्योंकि अब ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई होने लगी है, नेताओं का नंबर आने वाला है। इनकी प्रॉब्लम केवल वो है कि इनके ऊपर आरोप क्यों लगा दिया, इनका भेद क्यों खोल दिया, तो कंगना रनौत इनकी दुश्मन बन गई है। कंगना रनौत की गलती केवल इतनी है कि उसने बॉलीवुड के अंदर जो ग्रोह चल रहे हैं उसका खुलासा किया है। चिंता नहीं करना, नंबर सबका आएगा और ये बॉलीवुड की गंदगी साफ होकर रहेगी। बहुत अच्छा खुलासा किया आपने कि समझ में आया कि आज जया बच्चन और संजय राउत के जो सुर मिल रहे हैं उसमें कोई न कोई राज है। आज ये देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।